साहब जब वहाँ पे चारों हमारे शंकराचार्य जी नहीं जा रहे हैं तो फिर हम कैसे जा सकते हैं। चारों शंकराचार्य नहीं जा रहे हैं तो आप भी नहीं जा रहे हैं। सब अच्छा, चारों शंकराचार्य क्यों नहीं जा रहे हैं ये तो बताएं। जिस प्रकार से मोदी जी देश को चला रहे हैं ठीक उसी प्रकार से हिंदू धर्म को चलाने वाले शंकराचार्य जी लोग होते हैं। सही मुद्दे पे बात किया है। ये 2024 का उनका अपना एक चुनाव प्रचार प्रसार करने का तौर तरीका 2000 और लेकिन बीजेपी जो है बनाकर इसको बेरर चेक की तरफ भजाना चाहती है। बिल्कुल साहब ये अधूरा ही है और इसमें टोटली बीजेपी को वोट दिख रहा है। बाकी इसका दूर दूर तक ना प्रभु श्री राम से लेना देना है, ना हिंदू धर्म से लेना देना है, ना पे भगवान प्रभु श्री राम के पास किस सेलिब्रिटी की आवश्यकता है जी। प्रभु श्री राम को किस सेलिब्रिटी की आवश्यकता है आप बताओ हमें। फीके पड़ जाएंगे, मोदी खुद फीका है। प्रभु श्री राम के आगे मोदी खुद फीका है, सेलिब्रिटी की क्या आवश्यकता है वहाँ। नहीं कर सकते। जब प्राण प्रतिष्ठा करा सकते हैं पत्थरों में, मैं तो कह रहा हूँ कि मरे हुए आदमी को कोई जरा भोजन खिला दे तो हम मान लें इस बात को। इसका किस बात की है? जो बोल नहीं सकता, जो चल नहीं सकता, जो खा नहीं सकता, जो पानी पी नहीं सकता, तो हमें तो आस्था श्री राम में है लेकिन पत्थर में नहीं है। जी है, अगर मंदिर के बदले अगर विद्यालय होता, चिकित्सालय होता तो हमारा पूरा बहुजन समाज जो है आज बहुत आगे निकल गया होता। लेकिन इससे तो कोई लेना देना नहीं है। तो एक चुनावी मुद्दा है, लोगों को भ्रम में डालना है। चोरी करेंगे लोग, लगाएंगे ईवीएम पर भरोसा, मार लेंगे। जय हिंद दोस्तों, हम इस समय गाजीपुर जिले में है और लंका मैदान और सुश्री बहन मायावती का 68वां जन्मदिन है और अनेक अनेक कार्यकर्ता है और तिलकधारी भी है हमारे बीच में। आप जैसा जान रहे हैं कि पूरा देश इस समय राममय हुआ है और अयोध्या में राम की गरिमा और प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। उनके विषय में हम लोग बातें करेंगे और उनसे ऐसे ऐसे मुख्य बातों पर आपसे अवगत कराएंगे कि आपको नहीं जानते होंगे। पहले आप तो अपना परिचय बता दें। साहब मेरा नाम रोहित पांडे है, मैं 374 विधानसभा सैदपुर का रहने वाला हूँ। अरे इस समय पूरा देश राममय हो गया, देश ही नहीं पूरा विश्व राममय हो रहा है और अयोध्या में राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। जा रहे हैं कि नहीं? साहब जब वहाँ पे चारों हमारे शंकराचार्य जी नहीं जा रहे हैं तो फिर हम कैसे जा सकते हैं। चारों शंकराचार्य नहीं जा रहे हैं तो आप भी नहीं जा रहे हैं। अच्छा, चारों शंकराचार्य क्यों नहीं जा रहे हैं ये तो बताएं। चारों शंकराचार्य जो हमारे हैं जी वो धर्म के सर्वोपरि माने जाते हैं। तो भाई हिंदू धर्म के वो संचालक हैं। जिस प्रकार से मोदी जी देश को चला रहे हैं ठीक उसी प्रकार से हिंदू धर्म को चलाने वाले शंकराचार्य जी लोग होते हैं। ऐसा आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और मेरे ख्याल से हिंदू धर्म को मानने वाले, थोड़े समाज में चलने वाले, डोलने वाले, बोलने वाले सभी लोग जानते हैं कि हिंदू धर्म का मुख्य जो गद्दी होता है वो शंकराचार्य जी लोगों के पास होता है। तो भाई शंकराचार्य जी लोग जब नहीं जा रहे हैं, जो हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, जो रक्षक हैं, जो हिंदू धर्म के लिए वास्तव में लड़ने वाले, मोदी नहीं भी लड़ेंगे तो उनका लड़ना कर्तव्य है, तभी वो शंकराचार्य बन सकते हैं। तो जब ऐसी महान महान हस्तियां नहीं जा रही जो हिंदू धर्म के सर्वोपरि हैं तो फिर हम और आप कैसे जा सकते हैं उसी। और न मेरे ना जाने का सबसे बड़ा कारण, मैं आपको अपना प्रश्न बता दूं कि मैं ब्राह्मण हूँ और ब्राह्मण हिंदू धर्म का भाई एकदम बिल्कुल सर्वोपरि माना जाता है। तो अब हम सर्वोपरि जिस तरह से हिंदू धर्म के माने जाते हैं ठीक उसी प्रकार से हमारे भी सर्वोपरि शंकराचार्य जी लोग हैं। तो अब उनके ही निर्देशों का हम अनुपालन करेंगे, ना कि मोदी के निर्देशों का। अच्छा पांडे जी, कुछ ऐसा लग नहीं रहा है कि 2024 का चुनाव है, आनंद फानंद में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल, अब आपने सही मुद्दे पे बात किया है। ये 2024 का उनका अपना एक चुनाव प्रचार प्रसार करने का तौर तरीका। 2024 का चुनाव कभी भी घोषित हो सकता है और धारा 144 लग जाती है जो आप जुलूस उलूस नहीं निकाल सकते हैं। तो इनका ये अपना एक सोचा समझा प्लान था, पहले से रेडी कर रखा है। जानते हैं कि मोदी जी लगभग किसी भी दौरे पे जाएं, चाहे एक उद्घाटन में जाएं, इनकी स्क्रिप्ट लिखी हुई होती है। तो ये तो फिर चुनाव है और इससे बेस्ट उनको कोई मुद्दा मिला नहीं। जैसा कि उन्होंने लगभग पिछले 2 चुनावों से जिस मुद्दे का लाभ लेते आए हैं उससे भी अधिक इस मुद्दे को भजा लेना चाहते हैं। मतलब इसमें कोई संदेह ना हो कि मैंने ही बनाया है। जबकि मैं आपको बता दूं कि राम मंदिर बना है तो उच्च जो हमारा हाईकोर्ट है, उच्च न्यायालय के
फैसले के बाद बना है, इसमें मोदी जी का कहाँ रोल है? यदि सरकार में कांग्रेस वो भी तो सर भाजपा वाले और मोदी जी कह रहे हैं कि हमने इसमें काम कराया है, बनाया है। भाई उनके राज्य में बन रहा है, उनका शासन सत्ता है। तो बहन जी के साम्राज्य में मैं बता दूं कि सबसे पहले सर्वप्रथम यदि अयोध्या का शासन आया था तो मैं उस समय मुंबई में था, तो उस समय ऐसा लग रहा था दंगा उंगा होगा, लेकिन बहन जी के भी शासन काल में अयोध्या के मुद्दे का फैसला आ चुका है। बात समझ रहे साहब? और लेकिन बीजेपी जो है बनाकर इसको बेरर चेक की तरफ भजाना चाहती है। तो जैसे आप जो चारों शंकराचार्य हैं, प्राण प्रतिष्ठा में वो प्रमुख होंगे कि नरेंद्र मोदी प्रमुख होंगे? क्योंकि आप ब्राह्मण हैं और प्राण प्रतिष्ठा के बारे में आपको ज्यादा जानकारी। देखिए, प्राण प्रतिष्ठा यदि नरेंद्र मोदी जी करते हैं जी तो सर्वप्रथम तो उनको आनंदीबेन पटेल जी के पास जाना पड़ेगा जी, क्षमा मांगे यदि उनके साथ कुछ गलत वलत किए हैं तो। और उनको सर्वप्रथम पहले लेकर आए, भाई पत्नी रहते हुए भाई पत्नी के तो साथे किया जाएगा, ठीक है। पहला तो उनके लिए ये खुद बहुत बड़ा मुद्दा है, हाँ, जिसको मीडिया नहीं दिखा रही है। तो मोदी जी पहली बात कि उनको बना के लाए, दूसरी बात कि इस मुद्दे को संवैधानिक आप नहीं मान सकते, मतलब हिंदू धर्म के अनुरूप नहीं मान सकते, क्योंकि जब शंकराचार्य जी हमारे नहीं मान रहे हैं, जिनको हम सर्वोपरि मान रहे हैं, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया जा रहा है ये बिल्कुल सही किया जा रहा है? तो क्या लग रहा है आपको प्राण प्रतिष्ठा अधूरा किया जा रहा है, इसे पूर्ण नहीं माना बिल्कुल साहब, बिल्कुल साहब, ये अधूरा ही है और इसमें टोटली बीजेपी को वोट दिख रहा है। बाकी इसका दूर दूर तक ना प्रभु श्री राम से लेना देना है, ना हिंदू धर्म से लेना देना है, ना किसी हिंदू धर्म के रीति रिवाज से लेना देना है। अन्यथा मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा के लिए हर माने में अयोग्य है, चाहे वो पत्नी का मुद्दा रहा हो, बड़ी बात कर रहे चाहे हैं वो कि हिंदू अयोग्य का है। मुद्दा रहा हो। साहब आप देख लीजिए, आप बता दीजिए, अयोग्य है मोदी जी। भाई 7 फेरे लिए थे ना, अयोग्य इसलिए है साहब कि या तो फिर आनंदीबेन पटेल को मना कर लाएं, या तो फिर क्या कहते हैं आप शंकराचार्य जी लोग को बनाएं, बताएं कि कैसे वैध है। पांडे जी, एक बात, जैसे निमंत्रण की बात की जा रही है, तो हिंदू मुस्लिम सिख जी। ईसाई हमारे धर्मों में, हमारे देश में अनेक जाति संप्रदाय के लोग रहते हैं जी। तो क्या विशेष तौर पर निमंत्रण सभी को देना चाहिए, सार्वजनिक रूप से कह देना चाहिए कि राम सभी के हैं, सारे लोग आके दर्शन करें? भाई देखिए, इसमें निमंत्रण की आवश्यकता कहाँ है? निमंत्रण तो आप तब देते हैं जब आपका पर्सनल कोई प्रोग्राम हो। बात समझ रहे हैं? ये तो हिंदू धर्म के देवता का प्रोग्राम है, प्रभु श्री राम, मतलब आप समझ ही रहे होंगे, हिंदू है ना, तो आप समझ रहे होंगे प्रभु श्री राम का मतलब। तो अब इसमें निमंत्रण कौन दे सकता है, आप बताइए? किसी को है अधिकार निमंत्रण देने का? हाँ, अधिकार था शंकराचार्यों के पास कि वो अपनी गद्दी पे बैठ के आह्वान कर सकते थे कि राम भक्त चलिए आइए, ये लेकिन मोदी जी के पास थोड़ी है, वो तो देश चलाने के लिए है। अच्छा, जो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटी आएंगे, बड़े बड़े लोग आएंगे और आप खुद नहीं जा रहे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? साहब पहली बात तो हम जैसे लोगों का वहाँ का मतलब है, पहली बात। दूसरी बात कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी वहाँ आना ही है साहब, क्योंकि वो प्रचार प्रसार के लिए ही बुलाया जा रहा है। वहाँ पे भगवान प्रभु श्री राम के पास किस सेलिब्रिटी की आवश्यकता है जी? प्रभु श्री राम को किस सेलिब्रिटी की आवश्यकता है, आप बताओ हमें? वो किसी सेलिब्रिटी, उनके आगे कौन सा सेलिब्रिटी अचीव करेगा? सब फीके पड़ जाएंगे। मोदी खुद फीका है, प्रभु श्री राम के आगे मोदी खुद फीका है, सेलिब्रिटी की क्या आवश्यकता है वहाँ? सबसे बड़ी बात इन्होंने बताई कि कहीं न कहीं धर्म, हमारा देश धर्म और सनातनी है, लेकिन कहीं न कहीं अनेक राजनीतिक पार्टियां इस पे अपनी 2024 की रोटियां सेकने का कार्य कर रही है। जी, ऐसा लग रहा है जी साहब, उसमें खास तौर पे बीजेपी बिल्कुल वो वोट के लिए ही कर रही है, वोट के लिए ही कर रही हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अब किया क्या जा सकता है भाई? जो हम लोग हैं, देख रहे हैं आप तमाम लोग को दिखाएं, क्या कहाँ से आप आए हैं? दिलार नगर रक्षा है गाँव। जो मेरा नाम अयोध्या का सुभाष मंदिर चंद्र बन रहा है, अयोध्या श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा, कैसा लग रहा है आपको? हमें अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों? इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है कि बिना पत्नी का कोई प्रतिष्ठान हो नहीं सकता। हाँ। इसका जो है रामचरितमानस भी गवाह है। जब यज्ञ कराया गया था श्री रामचंद्र जी के द्वारा, तो उनके गुरु कहे थे कि जब तक पत्नी नहीं रहेगी तब तक जो है यज्ञ नहीं हो सकता।
तो उसमें सोने की सीता बनाई गई थी। मुझे पढ़े हैं इस बात को, सोने की सीता बनाई गई थी। इसके बाद वो यज्ञ हुआ था। तो हो सकता है कि हमारे प्रधानमंत्री एक और बनवा ले कहीं से, नहीं हो सकता लाभ भी दे अपने पत्नी को। हमें क्या पता है, वो तो हमारे प्रधानमंत्री कोई भी बना सकते हैं, कुछ भी कर लेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। जब प्राण प्रतिष्ठा करा सकते हैं पत्थरों में, मैं तो कह रहा हूँ कि मरे हुए आदमी को कुछ जरा भोजन खिला दे तो हम मान लें इस बात को। ये तो बड़ी बात कर रहे हैं, लेकिन ये कहीं न कहीं लोगों को आस्था का विषय है। आस्था तो सब में है, हमें तो आम जनता में आस्था है, अपने संविधान में आस्था है, अपना पूरा समाज में आस्था है। पत्थर में आस्था किस बात की है? जो बोल नहीं सकता, जो चल नहीं सकता, जो खा नहीं सकता, जो पानी पी नहीं सकता। तो हमें तो आस्था श्री राम में है, लेकिन पत्थर में नहीं है। पत्थर में नहीं, जी नहीं है। तो प्राण प्रतिष्ठा को आप नहीं मानते हैं? जी नहीं मानते हैं। अगर मंदिर के बदले अगर विद्यालय होता, चिकित्सालय होता, तो हमारा पूरा बहुजन समाज जो है आज बहुत आगे निकल गया होता। लेकिन इससे तो कोई लेना देना नहीं है। तो एक चुनावी मुद्दा है, लोगों को भ्रम में डालना है और जो है चुनाव को जो है भजा लेना है। अच्छा, कौन भ्रम में डाल रहा है? हमारे जो अनपढ़ कह लिया जाए या अशिक्षित कह लिया जाए समाज के लोग हैं, जिनको इस बारे में कुछ जानकारी न हो, तो वो ऐसा काम कर सकता है। लेकिन हमारे बाबा साहब कहते थे कि शिक्षा जो है सर्वोपरि है, जिसको शिक्षित होगा वो समाज को आगे बढ़ाएगा। अच्छा, 2024 का चुनाव है लोकसभा का गवाह जी, तो क्या लग रहा है इस बार जनता क्या करेगी? क्या करेंगे? चोरी करेंगे लोग, लगाएंगे ईवीएम पर भरोसा, मार लेंगे बाजी, हम लोग देखते रह जाएंगे। ईवीएम पर भरोसा? और क्या? अरे 7 सीट तो आप गाजीपुर में भी जीते हैं उसी ईवीएम से ना जी। ईवीएम जो 7% जीता गया, तो पूरा भारत तो केवल गाजीपुर नहीं है ना, और तो है। कहीं तो मिसाल छोड़ा जाए कि कहीं हमको बचने के लिए मौका मिले। हर जगह एक ही कर ले, पूरी सीट अगर लेकर चली जाए तो फिर कहाँ जवाब देंगे? तो कहीं न कहीं ईवीएम को भी दोषी मानते हैं? बिल्कुल मानेंगे, हम लोग मानते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो आज कॉम्बिनेशन का जो चल रहा है सिस्टम, तो हमारा वोट कहाँ गया? कहाँ गया? किधर गया वोट? कौन बताएगा? अब पक्ष विपक्ष और सारी जनता मिलके ईवीएम का अगर मान लीजिए अगर पूरा समाज जो है एक कॉम्बिनेशन बना लिया और बीजेपी के विरोध वोट कर रहा है, फिर भी विरोधी का भाजपा का जो है सीट कैसे आ रहा है? आम गांव में आप पूछेंगे तो कहेंगे कि किस पर आप वोट किएंगे, तो कहेगा कि हाथी पर किए। तो उसके यहाँ बीजेपी का वोट कैसे आ गया उसके बूथ में? ये तो निर्वाचन विभाग का कार्य है, और निर्वाचन विभाग से निर्वाचन विभाग भी तो हमारे से जुड़ा हुआ है। इसी देश को जो चलाने के लिए निर्वाचन विभाग है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि शिक्षा जो है सर्वोपरि है, हमें किसी प्राण प्रतिष्ठा से कोई लेना देना नहीं है। ईवीएम के बारे में कुछ ईवीएम के बारे में बोल रहे हैं कि ईवीएम से ना होकर के बैलेट पेपर से होना चाहिए। ईवीएम से ना होकर बैलेट पेपर से होना चाहिए। दोस्तों, हम इस समय लंका मैदान में थे और यहाँ पे लोगों की प्रतिक्रिया जाहिर कराए।